एक गोपाल नाम का आदमी जंगल के रास्ते चलता हुआ आ रहा था। धूप बहुत तेज थी, जिस वजह से वो धूप से बचता हुआ आ रहा था। अरे धूप कितनी ज्यादा पड़ रही है। लगता है इस बार गर्मी बहुत भयंकर पड़ेगी। जल्दी से गांव पहुंच जाता हूँ। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जिससे गोपाल इधर उधर देखने लगा। अरे ये आवाज कैसी थी? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। गोपाल को वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया और वो अपने घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने कहा, आपसे कितनी बार कहा है, जल्दी आ जाया कीजिए, जल्दी आ जाया कीजिए। दोपहर को आने की क्या जरूरत है, कितनी धूप हो गई। हाँ सही कह रही हो, आज तो बहुत तेज धूप थी। जल्दी से ठंडा ठंडा पानी पिला दो, आराम मिल जाए। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ ठंडा ठंडा पानी। ये कहकर शांति ठंडा पानी लाई और गोपाल को दे दिया। इसके बाद गोपाल ने कहा, मैं गांव में घूम कर आता हूँ। कितने दिनों से गांव में घूमने नहीं गया। अजी शाम को चली जाना, अभी जाने की क्या जरूरत है। देख नहीं धूप कितनी तेज है। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वो आराम करने लगा। वहीं दूसरी तरह गांव में गर्मी की वजह से सभी काफी परेशान हो रहे थे। अरे भैया, लगता है इस बार तो धूप मार कर रहेगी। हाँ हाँ सही कह रहे हो, इस बार धूप बहुत तेज पड़ रही है। पता नहीं किस कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार सूर्य देव अपनी पूरी आग बरसाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शाम हुई। गोपाल घूमने के लिए गांव में निकला। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोगों पर गई और वो भी वहीं जाकर बैठ गया। अरे भैया, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? अरे इतनी गर्मी में क्या करें। वैसे भी हमारे यहाँ कूलर पंखा तो है नहीं, क्योंकि गांव में भला कहाँ से ये चीजें आएंगी। हाँ सही कह रहे हैं आप। शहर में तभी लोगों के पास कूलर पंखे होते हैं, वो लोग आराम से गर्मियाँ काट लेते होंगे। अरे भैया, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो शहर के कूलर पंखे भी फेल हो जाते हैं। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आया और बोला, अरे तुम लोगों ने यहाँ पर कैसे पंचायत लगा रखी है? आइए आइए मुखिया जी, कुछ नहीं, बस गर्मी के बारे में बात हो रही है। अरे राम, इस बार तो लगता है गर्मी मार ही डालेगी। पिछली बार तब भी कम पड़ी थी। आप सही कह रहे हैं, लगता है इस बार कहीं गांव में सूखा न पड़ जाए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ गर्मी का कहर बढ़ रहा था, जिस वजह से गांव के लोग काफी परेशान थे। दूसरी तरफ जंगल में भी पेड़ पौधे सूखने लगे, जिस वजह से जानवर भी काफी परेशान हो रहे थे। एक दिन तांत्रिक बैठा गुफा में हवन कर रहा था। तभी उसे बहुत तेज गुस्सा आया। पता नहीं वो जिन कहाँ है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इस तरह हवन करते हुए मुझे कितने साल हो गए हैं और वो अभी तक नहीं मिला। क्या फायदा इसे हवन का? ये कहकर उस तांत्रिक ने हवन को उठाकर बाहर फेंक दिया। गर्मी अधिक होने की वजह से धीरे धीरे पूरे जंगल में आग लग गई, जिससे जानवर इधर उधर भागने लगे। जंगल में आग को देखकर गांव वाले काफी परेशान हुए। अरे अरे, जंगल में आग लग गई है। जंगल में आग? पर भला जंगल में आग कैसे लग सकती है? अब हम लोग क्या करें? इसके बाद वो सभी जंगल आए और आग को बुझाने के लिए नदी से पानी लाकर डालने लगे। पूरे गांव वालों के सहयोग से आग बुझ गई, पर इससे काफी पेड़ पौधे जल चुके थे, जिससे जानवर भी काफी ज्यादा परेशान हुए। इस पर मुखिया ने कहा, ये अचानक आग कैसे लग गई? मुझे तो लगता है मुखिया जी, गर्मी की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। नहीं नहीं, गर्मी की वजह से इतनी भयंकर आग नहीं लग सकती। जरूर कुछ और मामला है। ये सुनकर गांव वाले भी काफी हैरान हुए, पर किसी ने भी उस गुफा की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो उनसे कुछ ही दूरी पर थी। और इसके बाद सभी गांव वाले लौट आए। गोपाल जब अपने कमरे में आया तो शांति ने कहा, अजी ये आग कैसे लग गई थी जंगल में? पता नहीं कैसे लग गई है,
पर आग बहुत ही भयंकर थी। वो तो समय पर हम लोगों ने बुझा दी, वरना गांव तक आ जाती। हाय राम, ये गर्मी पता नहीं क्या करके मानेगी। वैसे आज आप काम पर नहीं जा रहे? अरे अब क्या काम पर जाना, कल चला जाऊंगा। वैसे भी आज तो पूरा दिन ही बेकार चला गया। ये कहकर गोपाल चारपाई पर लेट गया और उसकी आंख लग गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, जिससे गोपाल अचानक उठा और इधर उधर देखने लगा। उसे इस तरह हैरान देखकर शांति ने कहा, क्या हुआ? आप इस तरह हैरानी से इधर उधर क्या देख रहे हैं? क्या तुमने मुझे अभी पुकारा? नहीं नहीं, मैं भला आपको क्यों पुकारूंगी? अच्छा, पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। लगता है आपको थकान हो गई है, इसी वजह से आप आराम कर लीजिए। ये सुनकर गोपाल थोड़ा हैरान हुआ और फिर लेट गया। आज उसके साथ ये दूसरी बार हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और उसने अपने आप से कहा, ऐसा तो पहले एक जंगल में भी हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीछे भूत प्रेत लग गए हो? नहीं नहीं, मेरे पीछे भूत प्रेत नहीं लग सकते, क्योंकि मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। इसके बाद आराम से वो सो गया। अभी वो सो ही रहा था, तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि वो एक जंगल में पहुंच गया। जंगल पहुंचने पर एक जगह उसे एक चिराग दिखाई दिया, जिसे देखकर वो काफी खुश हुआ और उठाकर उसने जैसे ही चिराग को घिसा तो उसमें से एक जिन निकला। जैसे ही जिन निकलता है, गोपाल की आंखें खुल गई। अरे अरे, ये कैसा सपना था? मुझे तो सपने में चिराग मिल गया, पर भला मुझे ऐसा सपना क्यों आया? गोपाल को कुछ समझ नहीं आया और फिर वो लेटा नहीं बल्कि बाहर चला गया। दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी गुफा से बाहर आया तो बाहर का नजारा देखकर हैरान हुआ। अरे ये आग कैसे लग गई? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बहुत भयंकर आग लगी हो। तभी उसे याद आया, उसने जो हवन की आग बाहर फेंकी थी, ये उसी की वजह से हुआ। जिस पर तांत्रिक ने कहा, अच्छा, तो ये सब उस वजह से हुआ है। वैसे भी मुझे क्या करना, मुझे तो बस उस जादुई चिराग को ढूंढना है। ये कहकर वो जंगल में इधर उधर उस चिराग को ढूंढने में लग गया। सुबह से शाम होने आई पर उसे वो नहीं मिला, जिससे तांत्रिक काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। मुझे उस चिराग को ढूंढते हुए 10 वर्ष हो गए हैं, पर अभी तक वो मुझे नहीं मिला। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, पर अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। तब वो चिराग मुझे मिलेगा। हाँ। ये कहकर तांत्रिक फिर से उसी गुफा में चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गांव में गर्मी अपना कहर बरसा रही थी। एक बार गांव की औरत रीमा लकड़ियां काटने के लिए जंगल आई। तभी उसने धुआं होते हुए देखा। धुएं को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये जंगल में इस तरह धुआं कहां से आ रहा है? ये कहकर वो उसी तरफ चली गई तो उसे एक गुफा दिखाई दी और गुफा से ही धुआं निकल रहा था। ये देखकर उसने कहा, अरे ये धुआं तो उसी गुफा से निकल रहा है। इसका मतलब इस गुफा के अंदर जरूर कोई ना कोई हवन कर रहा है। क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? ये कहकर रीमा गुफा के अंदर चली गई तो वो बुरी तरह हैरान हुई। वहाँ पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक की नजर जब रीमा पर गई तो उसने कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? पहले तुम बताओ, ये सब क्या कर रहे हो? ये सुनकर तांत्रिक थोड़ा घबरा गया। उसे डर लगा कि कहीं रीमा ये बात गांव वालों को ना बता दे। इस पर तांत्रिक ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम जाओ यहाँ से। इसका मतलब उस दिन तुम्हारी वजह से ही आग लगी थी। अब तो मैं पूरे गांव वालों को बताऊंगी कि तुम्ही ने उस दिन जंगल में आग लगाई थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पर रीमा वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से रीमा की याददाश्त को मिटा दिया, जिससे अरे मैं इस गुफा में क्या कर रही हूँ? तुम गलती से आ गई हो, चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर रीमा वहाँ से चली आई।
पर उसका सिर बहुत भारी हो गया। जंगल से लकड़ियाँ लाने के बाद जैसे ही वो घर आई तो उसे खून की उल्टियाँ होने लगी, जिसे देखकर उसका पति राजन काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे ये तुम्हें खून की उल्टियाँ कैसे हो रही है? जंगल में गई थी, तभी से मुझे अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर राजन काफी परेशान हुआ। उसने इस बारे में मुखिया को बताया। मुखिया को जब पता लगा जंगल जाने से रीमा को खून की उल्टियाँ हो रही है, तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है राजन? मुझे नहीं पता, मेरी पत्नी ने जो मुझे बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुखिया जी, तुम चिंता मत करो, मैं अपने आदमियों को भेजकर पता लगवाऊंगा आखिर जंगल में ऐसा क्या है, क्योंकि उस दिन अचानक आग का लगना और आज अचानक तुम्हारी पत्नी खून की उल्टियां कर रही है। कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल आराम से अपने काम में लगा हुआ था। वो लकड़ी का काम कम कर रहा था। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये आवाज कैसी? ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पुकारा हो, पर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी अचानक गोपाल किसी के वश में हो गया और जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में आने के बाद वो एक बरगद के पेड़ के नीचे आया और वहाँ आकर वो खुदाई करने लगा। जैसे ही उसने खुदाई की तो उसे एक चिराग मिल गया। वो एकदम होश में आ गया। चिराग को देखकर वो एकदम हैरान हुआ। अरे मैं जंगल में कैसे आ गया? और ये मेरे हाथ में चिराग, ये चिराग, आखिर ये सब क्या हो रहा है? गोपाल इससे पहले कुछ समझ पाता तभी उसे अपना सपना याद आ गया और उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं इस चिराग में सच में जिन हो? यही सोचकर उसने चिराग को घिसा तो उसमें से एक जिन निकला। जिन को देखकर गोपाल काफी हैरान हुआ। अरे तुम तो सच में जिन हो। हाँ हाँ, मैं जिन ही हूँ और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसका मतलब तुम ही मुझे आवाज दे रहे थे? उस दिन जब तुम जंगल से निकले तो मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। मैं यहाँ से निकलना चाह रहा था क्योंकि मेरी जान खतरे में है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी जान खतरे में कैसे है? तुम तो जिन हो। नहीं, मेरे पीछे एक तांत्रिक पड़ा हुआ है जो इसी जंगल में गुफा में रहता है, जो मुझे पाने के लिए हवन कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं उस तांत्रिक की वजह से जंगल में आग लगी हो? अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो तांत्रिक ही कर रहा है। गांव में गर्मी भी इसी वजह से बढ़ गई है क्योंकि तांत्रिक रोजाना हवन कर रहा है, जिस वजह से वातावरण गर्म हो रहा है। तो क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। उसे मारने के लिए तुम्हें एक त्रिशूल लाना पड़ेगा। क्या त्रिशूल? पर वो त्रिशूल है कहाँ? वो त्रिशूल यहाँ से दूर काली पहाड़ी पर है। अगर तुम वो त्रिशूल ले आए तो वो तांत्रिक मर जाएगा और सारी समस्या का हल हो जाएगा। ये सब सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और उसने कहा, क्या मुझे थोड़ा समय मिल सकता है इन सारी बातों को सोचने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम मेरे बारे में किसी को बताना नहीं क्योंकि तुम्हें तो पता ही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर अब तुम कहाँ पर रहोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसी चिराग में वापस जा रहा हूँ। तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। ये कहकर जिन उसी चिराग में वापस चला गया और गोपाल उस चिराग को अपने साथ घर ले आया और घर में लाकर छिपा दिया। शांति ने जब उसे इतना परेशान देखा तो कहा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और आप तो काम पर गए थे, तो फिर इस तरह अचानक घर पर? गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपनी पत्नी को बताए या नहीं, पर उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था और उसने कहा, गया तो काम पर ही था, पर मुझे एक जिन ने अपने वश में करके बुला लिया। क्या? जिन? ये आप क्या कह रही हैं?
मैं सच कह रहा हूँ। ये कहकर गोपाल ने उसे चिराग दिखाया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। तो अब आप क्या करेंगे? क्या उस त्रिशूल को लेने जाएंगे? अगर इस गर्मी के कहर से बचना है तो मुझे उस त्रिशूल को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब वो तांत्रिक कर रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ इससे किसी को भी परेशानी हो। तो आप ये बात मुखिया को क्यों नहीं बता देते? नहीं नहीं, चिराग को देखकर अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मुखिया जी चिराग को पाना चाहे। मैं ये काम स्वयं करूंगा, बस तुम ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद गोपाल उसी त्रिशूल को लेने के लिए चला गया और शांति ने चिराग को संभाल कर रख दिया, जिससे वो किसी को भी दिखाई ना दे। वहीं दूसरी तरफ मुखिया के आदमी जंगल में आए। जंगल में आने के बाद उन्हें वही गुफा दिखाई दी, जिसे देखकर एक आदमी ने कहा, अरे ये तो एक गुफा है और इसमें से धुआं निकल रहा है, मुझे इसी के अंदर जाना चाहिए। ये कहकर वो गुफा के अंदर गया तो वहाँ पर वही तांत्रिक था। आदमी को देखकर तांत्रिक ने कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम ही ये सब कर रहे हो? ये कहकर आदमी ने तांत्रिक को पकड़ लिया, पर तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली था। वहीं गोपाल काली पहाड़ी पर त्रिशूल लेने पहुंच गया। पहाड़ी पर आने के बाद उसे अजीब सा डर लगने लगा। आ तो गया हूँ यहाँ पर वो त्रिशूल कहाँ है? मैंने तो जिनसे पूरी बात ही नहीं की। अब क्या करूँ? गोपाल डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर गोपाल ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं इसी गुफा में त्रिशूल हो? मुझे जल्दी से उस त्रिशूल को लाकर वापस जाना है। ये कहकर गोपाल उसी गुफा के तरफ चला गया। गुफा में काफी अंधेरा था, तभी उसे तेज रोशनी दिखाई दी और उसने जब वहाँ देखा तो वही त्रिशूल था। त्रिशूल को देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे यहाँ पर तो त्रिशूल है, जल्दी से त्रिशूल ले लेता हूँ। आज तो बच गया, अगर थोड़ी देर हो गई होती तो मैं भी इसी गुफा में दबकर मर जाता। ये तांत्रिक तो बहुत ही शक्तिशाली है, अब हम क्या करें? अब तुम सभी मारे जाओगे। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर लगता है तुम लोग इस तरह नहीं मानोगे। ये कहकर तांत्रिक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहा, पर तभी वहाँ गोपाल त्रिशूल लेकर आ गया और बोला, छोड़ दो उन्हें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोपाल को देखकर तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो? और जब उसने त्रिशूल को देखा तो बुरी तरह घबरा गया। ये त्रिशूल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? ये त्रिशूल नहीं, बल्कि तुम्हारा अंत है ये। अब तुम नहीं बचोगे। इसका मतलब तुम्हें वो जिन मिल चुका है, क्योंकि उस जिन को ही मेरी मौत का रहस्य पता था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर तांत्रिक ने गोपाल पर वार किया, पर तभी किसी ने वार को रोक लिया और जब तांत्रिक ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर जिन था। जिन को देखकर गोपाल और तांत्रिक काफी ज्यादा हैरान हुए। तुम यहाँ कैसे आए? तभी वहाँ पर शांति और मुखिया भी आ गया और शांति ने कहा, इसे मैंने आजाद किया है क्योंकि मुझे पता लग गया है आप मुसीबत में हैं। ये सुनकर गोपाल काफी खुश हुआ। वही जिन को देखकर तांत्रिक ने कहा, आखिरकार मेरी तपस्या पूरी हुई, तुम मुझे मिल ही गए। अब मैं तुम्हें कैद करके अपने साथ ले जाऊंगा और पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम एक दुष्ट आत्मा हो। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी पता चल जाएगा। ये कहकर तांत्रिक ने जिन पर हमला किया, पर जिन बच गया और उसने भी तांत्रिक पर हमला किया और इस प्रकार उन दोनों में लड़ाई होने लगी। तांत्रिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जिस वजह से जिन कमजोर पड़ रहा था। ये सब देखकर शांति ने कहा, आप कुछ कीजिए ना, आपके पास तो त्रिशूल है। पर मैं क्या करूं?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस त्रिशूल का क्या होगा? ये त्रिशूल बहुत शक्तिशाली है। आप इसे तांत्रिक के पेट में मार दीजिए, जिससे तांत्रिक मर जाएगा। ये बात मुझे जिन ने बताई है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और उसने त्रिशूल को फेंककर तांत्रिक के पेट में मार दिया, जिससे तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा। नहीं, ये तूने क्या किया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तभी तांत्रिक जलने लगता है और जलकर मर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। और जिन ने गोपाल से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस तांत्रिक को मार दिया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा रहना सुरक्षित नहीं। और वैसे भी अब मौसम ठीक हो चुका है, अब ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। अब तुम लोग आराम से रहना। ठीक है ठीक है। इसके बाद जिन वहाँ से गायब हो गया और सभी लोग वापस गांव आ गए। और अब सभी लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि गर्मी का कहर कम हो गया था। वहीं जब गोपाल और शांति घर आए तो वो हैरान थे, क्योंकि उनके घर पर बहुत सारा सोना चांदी था, जिसे देखकर गोपाल ने कहा, इतना सारा सोना चांदी कहाँ से आ गया? लगता है ये सब जिन का जादू है, ये सब उसी ने किया है। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा खुश हुआ और अब वो लोग भी आराम से रह रहे थे।